लास्ट लेक्चर में हमने मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था। उसमें हमने सारनाथ पिलर के बारे में भी पढ़ा था, लौरिया नंदनगढ़ पिलर के बारे में पढ़ा था, अशोका पिलर क्यों बनाते थे उसके बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम इस सीरीज़ के आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ के लेक्चर में हम आज नेशनल एम्बलम के बारे में पढ़ेंगे। जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, वो क्यों सारनाथ से लिया गया है, उसका रीज़न क्या था। अशोका बहुत ग्रेट एम्पायर था, अशोका के एम्पायर में पिलर का बहुत इम्पोर्टेंस थी। तो जो नेशनल एम्बलम है उसमें हमारे एबाकस और एनिमल वाला पार्ट जो है सारनाथ पिलर का, उसे नेशनल एम्बलम कहा जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है। ये रहा आपका एबाकस और ये रहा एनिमल वाला पार्ट। इस दोनों पार्ट को मिला के हम इसको राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसमें जो अबाकस है, उस अबाकस पे 4 जानवर बनाए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हॉर्स। जो हॉर्स है उसको बनाया गया है वेस्ट दिशा में दिखाया गया है, और बुल को ईस्ट दिशा में दिखाया गया, जबकि एलिफेंट को साउथ में दिखाया गया और लायन को नॉर्थ में दिखाया गया। तो इसमें बहुत सारी मिथिकल कहानियाँ हैं, जिसमें से एक कहानी है कि क्वीन माया के जो एलिफेंट है वो उनके बॉम्ब में इंटर कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, ये बताता है बुद्धा की लाइफ के बारे में, कि बुद्धा जो थे वो बॉर्न किस मंथ में हुए। बुल जो डिपिक्ट करता है वो जोडियक साइन को डिपिक्ट करता है, वो मंथ बताता है बुद्धा किस मंथ में बॉर्न हुए। हॉर्स क्या करता है, हॉर्स कंथका रिप्रेजेंट करता है। हॉर्स दिखाता है कि जो प्रिंसली लाइफ है वो गोइंग अवे हो रही है बुद्धा के यहाँ से, और जो एस्थेटिक लाइफ है वो कम आ रही है। और लाइन क्या दर्शाता है, अटेन करता है इनलाइटनमेंट को। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्टली पूछा जाता है लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है नेशनल एम्बलम में, क्योंकि ये करंट में रहा है पिछले साल, इसी साल बहुत ज़्यादा, जो मोदी जी ने इनाग्रेशन किया था नेशनल एम्बलम का। और दूसरा अब आते हैं कि इसकी जो एक टैगलाइन ली गई है सत्यमेव जयते, ये अक्सर पीसीएस लेवल पे बहुत पूछता है, ये कहाँ से ली गई है। ये मुंडका उपनिषद से ली गई है। इसका मतलब होता है ट्रुथ एलोन ट्रायम्फ, मतलब एक ट्रुथ ही ऐसी चीज़ है जो जीतता है हमेशा। और एबाकस पे जो इंस्क्राइब किया गया है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में इंस्क्राइब किया। देवनागरी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में आप अंतर जानते होंगे। स्क्रिप्ट वो होती है जो किसी भी लैंग्वेज को हम उसमें लिखते हैं, उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। और जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज डिफरेंट टाइप की हो सकती है, उनकी स्क्रिप्ट एक हो सकती है। जैसे हरियाणवी लैंग्वेज हिंदी में लिखी जाती, हिंदी लैंग्वेज हिंदी में लिखी जाती है। जबकि एक लैंग्वेज की 2 स्क्रिप्ट भी हो सकती हैं, जैसे पंजाबी है, पंजाबी की पाकिस्तान में स्क्रिप्ट अलग है, इंडिया में स्क्रिप्ट अलग है। अब जो व्हील जो दिखाता, कैपिटल के ऊपर एक व्हील दिखाया गया, आप अगर सर्च मारेंगे तो ये जो कैपिटल है इसके ऊपर एक व्हील दिखाया गया यहाँ पर। तो जो व्हील है वो शो करता है धर्म चक्र परिवर्तन को, मतलब जहाँ से इनलाइटेनमेंट बुद्धा को हुआ, बुद्धा को इनलाइटेनमेंट प्राप्त हुआ, उसके बाद से जो शो करता है वो धर्म चक्र परिवर्तन को शो करता है। अब आगे फिर से इन्होंने यही बात कर दी है कि लाइन सिंबलाइज बुद्धा स्प्रेडिंग धम्मा इन ऑल डायरेक्शन। धम्मा स्प्रेडिंग का मतलब एक धम्मा एक नॉलेज के स्क्रिप्ट थी, नॉलेज के पॉइंट थे, उसमें धार्मिक कुछ भी नहीं था। ये धम्मा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा हिस्ट्री में, कि धम्मा में कहीं पर भी रिलीजियस नॉलेज की बात नहीं की गई है। धम्मा में सोशल नॉलेज की बात की गई है, हाउस होल्ड नॉलेज की बात की गई है, कि हम कैसे हाउस होल्ड लाइफ बिताएंगे। उसके बाद क्या है, लाइफ, इसके बाद बताया कमेमोरेशन ऑफ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा इस धर्मा चक्र परिवर्तन, मतलब जो फर्स्ट सरमन जो बुद्धा ने दिया था उसको धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडका उपनिषद कहाँ पर स्थित है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, धम्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है, हमारे अबकस पर कौन कौन से जानवर बनाए गए हैं, हॉर्स बनाया गया है, बुल बनाया गया है, एलिफेंट बनाया गया है, लाइन बनाया गया है। दैट्स ओके। तो हम आज इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।